नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अभी मैं आपसे जिक्र किया था जब हम लोगों के साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर जी यहां मौजूद थे कि कैसे एक महिला अपने बेटे को लेने जाती है, एथलेटिक्स सिखाने जाती है, एथलीट बनाने के लिए जाती है, और जब उसको छोड़ने जाती है तो जो बचा समय होता है उसमें उसको लगता है कि मैंने भी कोई काम करना चाहिए। भारत की संस्कृति में रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी इसलिए लिया जाता था कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही देश और समाज की सेवा की थी। ऐसी एक महिला ने क्रांति करने की कोशिश की। सामान्य घर से निकली हुई वो महिला जब प्रियदर्शिनी पार्क में जाती है और फिर एक इतिहास रचती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम आता है, इस बात के लिए आता है कि भारतीय संस्कृति की पहचान नौवारी साड़ी, महाराष्ट्र की पहचान उस नौवारी साड़ी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करती है मैराथन में। मैं क्रांति सालवी जी से निवेदन करता हूं कि वे आए हम सबके बीच में। मैं उनके पूरे परिवार को, उनका उस बेटा जो निमित्त हुआ उनके इस यश के लिए, हमेशा मां किसी बेटे के विजय का, यश का की निमित्त होती है, लेकिन यहां बेटा उस यश का निमित्त हुआ। मैं उस बेटे को भी निमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आए। चिराग, चिराग तुम्हारी रोशनी से इसी तरह देश जगमगाता रहे। मैं अब ये पूरा परिवार हो जाए, मैं कैप्टन सालवी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए। कैप्टन सालवी, हम लोग चाहते थे कि प्रवीण दरेकर जी के हाथों आदरणीय क्रांति सालवी जी का सम्मान हो, लेकिन दरेकर जी शुरुआत में ही समारोह में आ गए थे और इसलिए उनको कहीं जाना भी था। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ ये काम स्वयं क्रांति सालवी जी का सम्मान करूंगा। मैं ये संस्था की स्मृति चिन्ह स्त्री शक्ति सम्मान का ये शील्ड और शॉल क्रांति जी को, और ये बड़ा अद्भुत होता है आनंद जी कि जब पति पत्नी का स्वागत करे तो ये शॉल कैप्टन सालवी उड़ाकर सम्मान करेंगे। जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, वो लोग भी तालियां बजा सकते हैं। मैं ये स्मृति चिन्ह क्रांति सालवी जी को सुपुर्द कर। और मैं निवेदन करता हूं क्रांति जी से कि वे दो शब्द हम सबको संबोधित करें, उस जीवटता का रहस्य उद्घाटन करें जो उन्होंने, जिसके कारण ये यश अर्जित किया। क्रांति सालवी जी, आप मराठी में भी बोल सकती हैं।
एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीवन। अमरजीत सिंह जी ने जो मुझे इनविटेशन भेजा था वो मुझे विश्वास ही नहीं बैठा कि ये लॉकडाउन की दरमियान ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है क्या। सो मुझे लगा ये वर्चुअली होगा ऑनलाइन, बट या इट इज़ हाँ इवेंट रियली अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड। एंड ये जो पुरस्कार मुझे मिला है ये एक्चुअली इट इज़ फॉर ऑल वुमेन हु आर यू नो टेकिंग आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स। अपनी खुद के लिए जो समय निकालती है जो महिलाएं, उन वो सिर्फ उनके लिए ही अच्छा नहीं होता है तो पूरे अपना फैमिली के लिए और इसी की वजह से अपना कम्युनिटी और अपने देश के लिए अच्छा होता है। सो कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी होगी करने को, यानी अपना अनदर डायमेंशन होता है लाइफ में। एक काम करना होता है, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब तो करना ही होता है। पर उसके अलावा जो ऐसी चीज़ होती है जो खुद अपने लिए करने का जो मन करता है, वो कभी भी आप उसके ये करना नहीं चाहिए कि मैं हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो आप ये यदि वो करोगी तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ। एंड खुद को ही अपना सबको, मुझे खुद को जो पता चला है मेरी रनिंग की वजह से कि जो मान सम्मान जो मिला है, बिकॉज वो पोटेंशियल मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने वो फॉलो किया। वैसा अपने हर एक में कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता ही है और वो सिर्फ आपको टैप करना है। सो एवरी ह्यूमन हैज़ दैट एंड आप वो फॉलो करो और अच्छा ही होगा वो सबके लिए। सो ये जो मुझे सम्मान मिला है, थैंक यू सो मच उसके लिए। क्रांति जी ने एक बात लोगों से आग्रह किया है कि अब आप लोग अपने शब्दकोश में से असंभव शब्द निकाल दें। हर चीज संभव है और क्रांति जी का ये संदेश जो उन्होंने करके दिखाया है, हम लोग भी इसका अनुपालन करेंगे और यश के भागीदार होंगे। क्रांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, आप कार्यक्रम में बैठें। मैं संध्या जी से फिर निवेदन करूंगा कि आनंद जी पहले उद्बोधन दें और कार्यक्रम का शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमरजीत मिश्र जी, आपका ये अनूठा प्रयास है। और जो आपने क्रांति साल्वी जी को जो सम्मानित करने का जो तरीका की कल्पना की, सिर्फ आप कर सकते हैं। कैप्टन साल्वी के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ये अनोखा है। ये अनोखा है कि हर पुरुष, ये सिर्फ एक आज की व्यवस्था नहीं थी, ये पूरे देश के लिए संदेश है कि हर पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करे, हर पुरुष स्त्री का सम्मान करे, स्त्री को देवी के स्थान पर स्थापित करे, क्योंकि स्त्री शक्ति है और शक्ति विहीन जब समाज तैयार होगा वो समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्त्री सम्मानित हो, शक्ति सम्मानित हो और पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व में शक्ति का संचार हो। और क्रांति साल्वी जी ने जो अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है, आदर्श प्रस्तुत किया है, देश की सारी महिलाएं, सारी लड़कियां, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की लड़कियां आज का ये कार्यक्रम देख रही हैं, निश्चित रूप से प्रेरणा ग्रहण करेंगी। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है, मैं संध्या से निवेदन करूंगा कि वो रचना एक अंतरा कम से कम जरूर प्रस्तुत करें, आज के इस अवसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आशा का जो दीपक है, मैं उसके लिए क्रांति साल्वी जी से और कैप्टन साल्वी जी से मैं निवेदन करूंगा, कजरी की एक प्रथा है झूला, कजरी के जस्ट बाद झूला होता है। कान्हा, कृष्ण, कन्हैया, राधा को झूला झुलाते हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप यहाँ दोनों झूले पर बैठें और कल्पना करें कि उस युग में और हमारे ग्रामीण अंचल में पहुंच जाएं जहां झूला का महत्व है। नायिकाएं झूला पर झूलती हैं और नायक झूला झुलाते हैं। तो कैप्टन साल्वी आपको झूला झुलाते हुए दिखाई पड़े हमारी कल्पनाओं में। आप मिस्टर कैप्टन साल्वी और मिसेस साल्वी, आप दोनों आए। कैप्टन साल्वी, ये प्रथा है हमारी, आपको आना है।
बल से बड़ी कौन सी आशा हो सकती है। मैं गा रही हूँ। आजादी की लड़ाई के पहले दो तरह के लीडर्स थे, दो तरह के नेता थे। एक तो कहते थे हमें आजादी चाहिए, हम आजादी पाकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक जैसे कहते थे। दूसरे पक्ष के नेता थे, वो कहते थे कि हमें आजादी मिलेगी ही, आजादी हमारा अधिकार है, लेकिन आजादी के बाद क्या? आजादी के बाद के भारत का गठन कैसे होगा? आजादी के बाद स्त्रियों की स्थिति कैसे होगी? हमें उस पर अभी से विचार करना है, आजादी की लड़ाई के आरंभ करने से पहले। आज आजादी के बाद जो भारत है, भारत का विकास हो रहा है। ऐसे भी राजनीतिक नेता हमारे बीच हैं जो चाहते हैं कि सांस्कृतिक विकास होता रहे, संस्कृति के विकास के साथ देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। ऐसे हमारे लीडर हैं, ऐसे हमारे नेता हैं जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाई अमरजीत मिश्र संस्कृति के माध्यम से देश का उत्थान सबसे पहले और राजनीति बाद में, इस दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हुए अभियान संस्था के माध्यम से ये कजरी महोत्सव अनवरत प्रस्तुत की जा रही है। आज लॉकडाउन के पीरियड में भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। उनकी पसंद की एक कजरी। भाई अमरजीत मिश्र स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जब राजनीति में नहीं आए थे तो सिर्फ लेखक के नाते से मैं इन्हें जानता था, लेकिन आज सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और उतने ही वरिष्ठ, उतने ही उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। और इनकी रचनाएं तो नहीं, इनकी पसंद की एक रचना जो बहुत खूबसूरत कजरी है, मैं संध्या से कहूंगा, जो पारंपरिक कजरी है। तो कजरी का मर्म यह है कि पत्नी के वियोग में, हमारी सारी कजरियां पति और पत्नी के बीच में ही है। एक नोक-झोंक होता है कि पत्नी चली जाती है, पति से दूर होती है, तो पति सिसकी लेकर रो रहा है। उसकी जो कसक है इस कजरी में महसूस कीजिएगा। सोमनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, प्रस्तुत करें। Global Advertiser for innovative outdoor solutions.